गुड मॉर्निंग बच्चों। अध्याय 14 सांख्यिकी में से 2 अंक के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, यानी दो एक एक नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। इस तरह से कुल 5 अंकों के प्रश्न इसमें आएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें देखिए दिया है संख्या 2, 4, 6, 8 और 10। इनका माध्य क्या होगा? आपको पता है माध्य कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और कुल कितनी संख्याएं हैं उसका अपन भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा x बार बराबर सिग्मा x अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी और नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 5। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल N इक्वल टू 5। इन सबका टोटल क्या हो जाएगा? 2 और 4 6 और 6 12, 8 20 और 10 30। ये हो जाएगा 30/5 हो जाएगा 5 छक्का 30। इसका उत्तर आएगा 6। ये होगा उत्तर हो गया इसका 6। दूसरा है आंकड़ों 9 1 7 3 5 का माध्यक होगा। अब यहाँ पे ये माध्यक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, या तो ये माध्य होगा या फिर मध्यिका होगी। यदि माध्य है तो क्या आएगा? यदि इसका एवरेज यानी माध्य निकालना है तो क्या आएगा? नंबर ऑफ इवेंट 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 5 और टोटल कितना है? 9 1 10 और 7 17 और 3 20 और 5 25। टोटल हो गया कितना? 25 और 5 का भाग देंगे तो बचा 25। तो यदि माध्य पूछा गया है तो उत्तर होगा क्या? 5। ठीक है। अब यदि मध्यिका हो यहाँ पे तो क्या आएगा? यदि मध्यिका है तो हम इसको पहले क्या करेंगे? हम क्रम से उसको अरेंज करेंगे। तो इसको अरेंज करें क्रम से। पहला है 1 3 5 7 9। कितना है? n इक्वल टू हो गया अपना 5। 5 कैसा है? इवन है, ऑड है? ऑड है तो हमें क्या करना है? ऑड है तो ये n+1/2 वहाँ पद होगा। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6/2 वहाँ पद, यानी 6/2 यानी 3। तीसरा पद होगा तो तीसरा पद कौन सा है इसमें? 5 है। तो तब भी उत्तर 5 होगा आपका। मध्यिका या माध्य कौन है तो उत्तर आएगा 5। ये जो आंकड़ों 14 25 14 28 18 ये जो आंकड़े दिए हैं इनका बहुलक निम्न में से कौन सा होगा? आपको पता है बहुलक क्या होता है? कोई टर्म जो सबसे अधिक बार आती है, जो पद सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, गिनिए इनको। 14 कितनी बार आया? 1 2 3 4। 14 तो आया कितनी बार? 4 बार आया। और 18 कितनी बार आया? 1 2 3 बार। 18 3 बार आया। बाकी तो ये एक एक बार आए, शायद 25 भी एक बार आया, 17 भी एक बार आया, 23 भी एक बार। तो उत्तर कौन सा होगा? अपना 14 होगा, क्योंकि 14 4 बार आया है। यही सबसे अधिक बार यहाँ पे आया है। तो उत्तर हो जाएगा 14। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी की जो माप होती है वो मध्यिका, माध्य, बहुलक 3 होते हैं। तो ये इसमें कौन सा नहीं है? मीटर यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। मीन, मोड और मीडियन ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर हैं। इन तीनों को ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। एक निश्चित
उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डाटा या आंकड़े कहते हैं। दूसरे में है अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें आंकड़ों के प्रति प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन पर विचार किया जाता है, यानी डाटा प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और प्रोसेसिंग। इनको क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। प्रश्न क्रमांक 3 में है अधिकतम बारंबारता वाले परीक्षण को बहुलक कहते हैं। माने जो मोस्ट प्रोबेबल होता है, यानी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला होता है, वही मोड कहलाता है। यानी ये ट्रू है, सत्य है, ये सत्य। दूसरा माध्यक यानी मीडियन। दिए गए परीक्षणों में वह मान होता है जो ठीक ठीक दो भागों में विभक्त कर देता है। आंकड़ों को ठीक ठीक दो भागों में बांट देता है। ये भी सत्य है, क्योंकि ये आंकड़ों को हमने क्रम में लगाते हैं और उनके बिल्कुल बीच का लेते हैं। चौथे में है एक परीक्षणों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। हमने पढ़ा है माध्य बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन कैपिटल एन। एन परीक्षण या तो लिखेंगे सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। क्या लिखेंगे? माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। दूसरा देखो, जब परीक्षणों की संख्या n विषम होती है तब परीक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्यक कौन सी परीक्षण का मान होता है? तो आपको पता है जब n विषम है तो कौन सा परीक्षण होगा? n धन 1 बटे 2वां पद होगा। n धन 1 बटे 2वां पद। माध्य किसे कहते हैं? तो इसको परिभाषित कर देंगे आप। परीक्षणों की कुल योग में परीक्षणों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त संख्या माध्य कहलाती है। इस तरह से हम माध्य को परिभाषित कर सकते हैं।